अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाईटेक उर्दू आईटी एक्सपर्ट की जानब से एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी सैमसंग मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स के। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। जी फ्रेंड, तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से किसी भी सैमसंग मोबाइल को घर बैठ के फ्लैश कर सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि हमको सॉफ्टवेयर करने के लिए जो है वो ओटीन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। आपने ब्राउज़र पे गूगल टाइप करना है। गूगल टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है ओटीन। कोई भी वर्जन आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे इस तरह से, तो आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। सेकंड नंबर पे हमको जो चाहिए वो आपके सेल फ़ोन की फ्लैश फाइल। आपके पास जो भी मॉडल है आपने गूगल पे सर्च कर लेना है और उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है। याद रखें कि आप जिस भी मॉडल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे वो जिप में होगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी जो फ़ाइल है वो सैमसंग की मॉडल की जो MD5 में कन्वर्ट होती है या फिर TAR में। तो यहाँ पे आपने जो है अपने मॉडल अपने सेल फ़ोन का मॉडल टाइप करना है जो भी आपका है। तो मेरे पास अभी ग्रैंड प्राइम का है G530H। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। फिर बात, तो जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपने किसी भी वेबसाइट से जो है फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक रूटीन सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास फ्लैश फाइल होगी। तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तीसरे नंबर पे आपके पीसी या लैपटॉप पे सैमसंग के USB ड्राइवर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है सैमसंग USB ड्राइवर। तो जैसे कि आप इसको टाइप करेंगे तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वेबसाइट पे या यहाँ से सेकंड नंबर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने हैं ड्राइवर। तो अब हमारे पास जो है वो तीनों चीज़ें हो गई हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इन सॉफ्टवेयर, इसके बाद हमारे पास फ्लैश फाइल होगी और ड्राइवर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। सबसे पहले अपने ड्राइवर जो है अपने PC पे इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे ग्रीन को डबल क्लिक करने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें इसका इंटरफेस सेम इस तरह का होगा। और आपने यहाँ पे जो है वो फ्लैश फाइल जो डाउनलोड की हुई होगी, जिस भी आप फोल्डर में रखेंगे, आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो MD5 में कन्वर्ट हो जाती है या फिर TAR में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करूँगा, PDA पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस फोल्डर पे रखी हुई है वहाँ पे आपने फाइल को पिक करना है। मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइल मैंने सिलेक्ट की है वो यहाँ पे आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, अपने सेल फ़ोन का आपने होम बटन, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन, आपने एक साथ इन तीनों बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपका सेल फ़ोन जो है वो डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। आपने उसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे मैं आपको साइड पे पिक दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपने इसको डाउनलोडिंग मोड पे लगाना है। इसके बाद आपने जो है वो इसको USB केबल साथ कनेक्ट करनी है। जैसे ही आप इसकी USB केबल साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी ID कॉम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको बता देगा कि आपका सेल फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है PC या लैपटॉप के साथ। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से ये आपको शो करेगा। ये मैंने USB केबल कनेक्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ID कॉम की यहाँ पे आपको आइकन नज़र आ रहा है।
ये हमें बता रहे कि आपका सेल फ़ोन जो है वो अटैच हो गया है। तो सिंपली यहाँ से आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपने यूएसबी केबल को डिस्कनेक्ट नहीं करना और आप इस पर थोड़ा सा वेट करें। इस तरह से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं विदाउट एनी बॉक्स के। जस्ट आपको इसके लिए यूएसबी केबल की नीड होगी और आप इसको बहुत ही आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसे ही यहाँ से ये कंप्लीट होता है तो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके सेल फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं घर बैठ के, वो भी बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।